चलो भाई, तो बेटा कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर क्या किया था, स्टार्ट किया था, आई बात समझ में। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम अब तक क्या देख चुके, हमने देखा था कि सॉल्यूशन हमारे कौन सा पढ़ने वाला है, सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है भाई, होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसका मतलब होता है कि सॉल्यूट जो है कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जिसके नतीजे से क्या देखने मिलता है बेटा हमको, जिसके नतीजे से हमें दिखाई ये पड़ता है कि हमारा कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दूसरी चीज बेटा जो हमने यहाँ पर देखी थी, वो देखी थी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। हम सभी सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ रहे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही क्या होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी बैठो पीछे फटाफट। चेयर नहीं है तो यहाँ जाके, यहाँ पड़ी 3 चेयर खाली पड़ी आके, ठीक है भाई। तो ये चीजें बेटा कल हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा एक बार उनके, ठीक है। जो कल आपको मैंने एग्जांपल दिए थे, उसके अलावा आपके एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल गिवन है, ठीक है, टेबल नंबर 1.1। आप वो टेबल एक बार जरूर देखिएगा, उसके एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो सकता है आपका, आपके एग्जाम में आते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा उन चीजों का क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात। आज हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? एग्जांपल समझते हैं इसका क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, हाँ या ना बोलो भाई। अरे डिसॉल्व किया जाता है, तो सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा, एक तरीका। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में मामा जो है आपकी, वो 3 लोगों का खाना बना रही फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो है नहीं कि जो 10 लोगों का खाना बनाएगा तो उसमें नमक की क्वांटिटी सेम रखी जाएगी, या आपने 100 लोगों के खाना बनाने में जितना नमक यूज करेंगे एक आदमी के खाने में उतना कर दोगे, आदमी तो वैसे ही मर जाएगा भैया, मरेगा नहीं मरेगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। समझ में आ रही बात? ज्यादा क्वांटिटी किसकी है भाई, ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, सॉल्वेंट की, कम क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूट की है। समझ में आ रही बात? अब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, क्या बोला मैंने, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, या फिर उस सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव हम कितना सॉल्यूट ले रहे हैं, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जाना जाएगा। तो बेसिक अगर मैं बात बताऊं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। सर एग्जाम में पूछी जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आ रही बात? बता क्यों रहे, बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला जो तरीका हम यहाँ पर देखेंगे, वो देखेंगे भैया मास परसेंट का। क्या देखेंगे भाई? मास परसेंट का तरीका। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी ये आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा एक आती है हमारी वॉल्यूम परसेंट की, कौन सी है भैया, वॉल्यूम परसेंट की आती है। उसके अलावा एक आती है हमें परसेंटेज W/V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आता है। केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास दोनों ही एक ही होते हैं, याद रखना है। फिजिक्स में तो अलग अलग होता है ना, मास तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल जी से मल्टीप्लाई करते हैं उसे, शायद है ना, फोर्स इंटू जी, F इंटू जी, कुछ ऐसा ही है ना, F बराबर मा, वो तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया ना। अच्छा वो अलग है, ठीक है, मेरी फिजिक्स कमजोर है इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया बात। चलिए इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है बेटा आपका पीपीएम। पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन आता है, समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन आपका क्या आएगा, मोलैरिटी। उसके बाद में क्या आएगा आपका, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, नॉर्मेलिटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन फ्रेम होता है। पीवाईक्यू जब आप उठा करके देखोगे तो नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। नॉर्मेलिटी के अलावा और क्या हो गया बेटा हमारा, मोलैलिटी। क्या हो गया बच्चों, मोलैलिटी। और इसके बाद में हमारा क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात? चलिए तो सबसे पहले हम परसेंटेज वाली टर्म और पीपीएम वाली टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको समझने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल है। समझ में आ रही बात? मान लो मैंने आपको बोला कि आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया और आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि अब आप मेहनत करनी शुरू कर दी। अरे कर दी नहीं कर दी? अब आपका पेपर कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा। मान लो आपका केमिस्ट्री के अंदर जो परसेंटेज बनती है वो बन गई आपके 80%। कितने परसेंट नंबर बन गए, 80%। तो मुझे बताइए बेटा इस 80% का क्या मतलब है, बोलो फटाफट जल्दी। 100 में से 80 नंबर, भाई कॉमन सेंस की बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं भैया,
80 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके 100 है। इसको आपने इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया होगा जरा बताना एक बार। आपने ऐसे कन्वर्ट किया होगा सर 80/100 ऐसे ही तो होता है ना। टीचर ऐसे तो देता है ना कि 10 बटे लड्डू, वो सॉरी लड्डू बटे 10, ऐसे तो नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं? गर्दन हिला रहे, मिले तुम ऐसे नंबर? वो स्टूडेंट ही नहीं जिसकी लाइफ में 0 नंबर ना है, वो डूब के मर जाओ। अब बताओ कौन है वो बंदा जिसके आज तक 0 नंबर नहीं आए? कहीं तो आए होंगे। 0 नहीं आए कह रहा भाई मैं। वो स्टूडेंट डूब के मर जाए, मर मत जाना भाई। कभी घर जाकर तू भी 132 पेज का सुसाइड नोट बना दे, ठीक है? हैं? हाँ भाई यार, ये तो वीडियो बने, वो भूल गया था, ये तो मेरे खिलाफ काम हो जाता। खैर, तो भाई 0 नंबर आने चाहिए यार लाइफ में। देखो ये नहीं फालतू के कर लगा 100, 90, 95, 0 नंबर ही मिलाओ, अच्छा लगेगा। एक बार लेकर के आओ, ठीक है? क्या करें उनका, आप क्या है जी कई बार। खैर कोई मसला नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसे भाई? जो मार्क्स आपको मिला है वो क्या लिखा आपने ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे आप? टोटल मार्क्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई आपने क्या किया होगा 100% से किया होगा। तो 100 से क्या कटा 100, आंसर क्या आया होगा आपका 80%। अब मैं आपको नंबर निकालना तो सिखा नहीं रहा यहां से। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट बोलते हैं 100 को, सेंट वो नहीं है, उसे सेंट नहीं बोलते बेटा, वो अलग चीज है। सेंट का मतलब क्या होता है 100%। 100 में से कितने पार्ट्स हैं, समझ में आ रही बात? तो उस चीज को हम यहां पर समझेंगे। और यही कॉन्सेप्ट कहां पर आता है? यही कॉन्सेप्ट आता है पीपीएम के अंदर। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट क्या था 100 था, पर मिलियन क्या हो गया? यहां पर जहां पर आपने 100 लगाया है ना, बस यहां पर आप 10 लाख लगा दो। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 की पावर 6, जिन्हें नहीं मालूम है मैं बता देता हूं, समझ मारी बात? कितना होता है भैया? 10 की पावर 6 होता है। एग्जामिनर कभी कभी ऐसे मतलब, और वाइवा में थोड़ा सा एग्जामिनर ना बड़ा अजीब तरीके से आता है। वाइवा में तुम्हें डराना शुरू कर दिया, स्कूल में नहीं क्या एग्जामिनर ये वो फलाना डिगाना, नंबर फिक्स है। 500 रुपए लिए जाएंगे शायद तुम्हारे से एक नंबर के। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लो मेरी बात। नंबर फिक्स है सब बच्चे के। बस कोई अगर ज्यादा नाक में किसी ने दम कर रखा तो उसके मान लो 25-24 नंबर आएंगे, अदरवाइज 26 से नीचे किसी के रखेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा ये फूल गुंटे बना के फाइल वाइल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब का। मैं सही बता रहा हूं, उस मेहनत को यूटिलाइज करो। कोई नहीं देखता, यकीन नहीं आता, अपने लास्ट ईयर वाले बच्चों से पूछो, फाइल देखी वो फेंक दी वहां पर। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो मेहनत जहां जरूरत है वहां पे करो, प्रैक्टिकल पूरे रखो, क्योंकि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठ जाओगे, कुत्ता काट ही लेगा। समझ में आ रही बात? एग्जामिनर ने तुम्हारी ही फाइल खोल के देख ली, फिर क्या कर लोगे भाई? इसलिए काम अपना क्या रखना, कंप्लीट रखना। लेकिन इतना भी मत खो जाना कि उसके चक्कर में तुम सारी चीजों के लात मार दो। नंबर सब बच्चों के फिक्स है प्रैक्टिकल के अंदर, याद रखिएगा। हर स्कूल अपने बच्चे के नंबर इसी तरह से रखता है, ठीक है? अगर वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और आप जितना भी मैं देख पा रहा हूं सब प्राइवेट स्कूलों के हैं या नहीं? प्राइवेट ने, अब तो कॉर्पोरेट स्कूलों को बेटे, फीस भी इनकी तो 4-4, 5-5 हजार है। खैर समझ में आई बात? तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में क्या आ गया 10 की पावर 6। परसेंट, सेंट में क्या आ गया 100। एग्जामिनर बड़ा चतुर है। एग्जामिनर बोला कि ना तो मैं मिलियन को मानता, ना मैं किससे मानता, सेंट को मानता, मैं तो बिलियन बोलूंगा। तो बेटा अगर तेरे खाज है तो खाज हमारे भी है। तो बिलियन बोल, हम 10 की पावर 6 को किसमें चेंज कर देंगे? 10 की पावर 9 में चेंज कर देंगे। यानी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। समझाने का मेरा मोटिव जो है वो यही है। समझ में आ रही बात? चलेगा। तो बस एक एक करके टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहली क्या है हमारी? सबसे पहली है परसेंटेज, W/W, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मास परसेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको डिकोड करना है। इसको डिकोड क्या करना है सर? ऊपर भी क्या लिया गया? वेट लिया गया, हाँ या ना? और नीचे W फॉर वेट, नीचे भी क्या है? वेट है। और ऊपर ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन को मैं कंपेयर करता हूं आपके मार्क्स के अंदर। मार्क्स कमियां ज्यादा होंगे, वही परसेंटेज कमियां ज्यादा करेगा। उसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी घटाने बढ़ाने से कंसंट्रेशन चेंज होगी। याद रखना है आपने। भाई आपने 100 ml पानी एक गिलास में लिया, 100 ml पानी दूसरे गिलास में लिया, एक गिलास में आपने 10 ग्राम चीनी डाली, एक गिलास में आपने 50 ग्राम चीनी डाली, तो जाहिर सी बात है जिसमें 50 ग्राम चीनी है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ शुगर वाले सॉल्यूशन से। हाँ या ना? समझ में नहीं आ रही बात? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है ना? समझ रहे? तो सॉल्यूट की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि भैया परसेंटेज कितना ज्यादा कम रहने वाला है। तो उसी तरह से ऊपर क्या था? ऊपर थे आपके मार्क्स से डिसाइड करेंगे मार्क्स ऑब्टेन। तो उसी तरह से ऊपर क्या रहेगा आपका? सॉल्यूट रहेगा, और नीचे क्या रहने वाला है? सॉल्यूशन रहने वाला है। बस इतना सा फंडा आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो परसेंटेज W/W का जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट। और वो आपको किस में लेना है? ग्राम के अंदर लेना है। किस में लेना भाई? ग्राम में लेना है।
डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किसमें लिया जाएगा, ग्राम में, लेकिन 100% से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। समझ में आ रही बात, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है यहाँ का, बच्चे फ्लो में 100% छोड़ देते और आंसर नहीं बन पाता। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो है हमारी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स है परसेंटेज W/V। इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, वेट, W फॉर वेट, V फॉर वॉल्यूम, ऊपर क्या है, वेट है, नीचे क्या है, वॉल्यूम। वेट हम ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम किस में लेंगे, मिलीग्राम में, सॉरी ml में। मिलीग्राम ही बोल रहे कदो, मेरे मुंह से मिलीग्राम निकला तो तुम भी मिलीग्राम बोलने लग गए, वाह भाई वाह। चलिएगा, तो क्या है कहानी, कहानी ये है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हम किसके अंदर लेंगे बेटा, ये हम लिया जाएगा ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें किसमें लेना है, ml के अंदर लेना है, मल्टीप्लाई करना मत भूलना है, किससे, 100% से। अरे भाई बोलो, नहीं आ रही समझ बात, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, ज्यादा स्पीड मैंने इसमें इसीलिए कर रखी क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। समझ में आ रही बात। तीसरी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स आती है वो आती है बेटा परसेंटेज V/V। इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट की क्वांटिटी इस बार किसमें लेनी है, वॉल्यूम में, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इस बार किसमें लेनी है, वॉल्यूम में लेनी है। तो बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्या लिया गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वो किसमें लेना है हमको रे बाबा, ml में लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो हमको किसमें लेना है, वो भी ml में लेना है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100% हो गया। नहीं आ रही समझ में बात, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, कोई परेशानी, बढ़े आगे। तो ये क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट था, किसको लेकर के, परसेंटेज को लेकर के। लेकिन सर अगली जो टर्म है हमारी वो है पार्ट्स पर मिलियन, तो सारी कहानी सेम है, बस 100% की जगह क्या करना है, यहां पर 10⁶ लेकर के चलना है। बाकी फॉर्मूला इसी तरह से क्या हो सकता है, डराइव हो सकता है। अब चलिए मैं आपको जरा करके दिखा देता हूं, छोटा सा, एक सेकंड रुकिएगा। ये लो भाई, तू इधर साइड में को आ जा और तू इधर आ जा, सेम कंपेयर करके दिखाना है, इसलिए मैंने यहीं पर इसी स्लाइड पर मैं यूज कर रहा हूं। देखिएगा सबसे पहला नंबर 4 पर हमारा क्या आएगा, ppm W/W। अरे हाँ या ना, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का भी वेट लेना है और सॉल्यूशन का भी वेट लेना है। समझ में आ रही बात। तो इक्वल टू क्या बन गया हमारा, कि वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें लेना है बच्चों, ये आपको ग्राम के अंदर लेना है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये भी किसमें लेना है, ग्राम में। बस इस बार 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 10⁶ से, बस इतना सा चेंज है। बिलियन आ गया तो 10⁹ से। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात, बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई, चलो बोला करो यार। नंबर 5 पे आ जाइएगा, ppm क्या हो गया हमारा, ये W/V, सेम कहानी है इसकी। ऊपर क्या लेना है, सॉल्यूट का वेट लेना है, सर वेट ऑफ सॉल्यूट ये भी किसमें लिया जाएगा, ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें लेना है हमको, ये लेना है ml में, इनटू में कर देना है 10⁶। बोलो भाई, नहीं आए समझ में, अरे आ गई। चलिएगा नंबर 6 पर आ जाइएगा, ppm क्या है हमारा, V/V। सर ये भी होता है हमारा किसमर, वेट, वो सॉरी वॉल्यूम है, ये क्या है बच्चों हमारा, वॉल्यूम। तो ये क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको भी हम क्या कर देंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 टर्म तो ऐसी है कि जिसका तुम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो 6 टर्म तो तुम्हारे टिप्स पर हो जाएंगे, हाँ या ना। अरे नंबर तो निकाल लोगे अपने, तुम्हारे जो नंबर आएंगे उसकी परसेंटेज तो निकाल लोगे ना, तो वही तो निकाल रहे। तुम यहाँ पर बताओ क्या अलग कर रहे, सेम काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये 6 टर्मिनोलॉजी हमारी यहाँ पर है, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात किसी तरह की, बढ़ जाए आगे। असली जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, वे अब शुरू होंगी, क्योंकि वहां पर मौजूद होता है, हमारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने 6 निकाल करके यहाँ पर पूरी कर ली, यानी कि मास परसेंट हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बचता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या चीज कॉमन है भैया, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहां पर क्या निकालना सीखेंगे बेटा, हम यहां पर निकालना सीखने वाले हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि बेटा ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे काम करता है। समझ में आ रही बात। और ये आपका पहला पोर्शन है जहां से आपके पीवाईक्यूज बनते हैं। यहां से आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर आपके या तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी से एक क्वेश्चन देगा वो, या फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से क्या देगा, दूसरा क्वेश्चन देगा। सर ये परसेंटेज वाला, ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर की इंफॉर्मेशन दी होती है। क्वेश्चन आपको दे दिया कि कोई सॉल्यूशन है तुम्हारा, उसका 35% का सॉल्यूशन गिवन है W/V का, समझ में आ रही बात। तो आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इस तरह से सॉल्यूशन में आपको वो क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है, समझ में आ रही बात। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं बना सकता एग्जामिनर उसको, लेकिन जो परसेंटेज वाली पोर्शन है ना, उसका एप्लीकेशन बनता है क्वेश्चन के अंदर में ही क्वेश्चन देने का। समझ में आ रही बात। मैंने भी बोला कि मान लो आपको दे दिया 70% W/V का सॉल्यूशन दे दिया, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी,
एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मौजूद है, 70% W/V है। क्या निकालना है उसको, क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। नहीं आ रही समझ बात? तो ये चीजें आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में। किसके बारे में समझेंगे भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में बात करेंगे। सर ये मोल का कॉन्सेप्ट क्या बोला है, मोल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम मार्केट में सब्जी लेने जाओगे, मान लो प्याज लेने जाओगे तो किलोग्राम में खरीद करके लाओगे, मालूम है ना? क्या आपको नहीं मालूम है कि जब आप भी केले मार्केट में परचेज करने जाओगे, दर्जन में खरीदने जाओगे, कभी आपने दूध वाले की दुकान पर जाके कहा कि भैया 1 दर्जन दूध दे दे? अगर आप ऐसा बोलोगे तो दूध वाला तुम्हारे दही और पनीर के पकौड़े मारेगा फेंक फेंक के, है नहीं? आप प्याज वाले की दुकान पर जाके कहा भैया 2.5 लीटर प्याज दे दे, वो 2.5 किलो का बांट मारेगा फेंक के तुम्हारे मुंह पे, क्या लगा दूं तुझे? समझ में आ रही बात? यानी कि हमारा माइंडसेट है पहले से। क्या माइंडसेट है? सर हमें जानते हैं वजन नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। करते नहीं करते हैं? वॉल्यूम मेजर करने के लिए जनरल फॉर्मेट क्या है हमारा, लीटर का। अरे करते नहीं करते हैं? टाइम को आप यूजुअली, भाई टाइम आप मिनट आवर बोलते हैं ना, कल लगा 2 मिनट मान ले, 5 मिनट मान ले, 1.5 घंटा कर दो। कृपया फोन साइलेंट रखें सभी बच्चे, ठीक है भाई? डिस्ट्रैक्शन होता है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी अगर घर से आपके क्लास के बीच में अगर आपके मम्मी पापा का फोन आ रहा है, लेकिन वो असली वाले मम्मी पापा होने चाहिए, हाँ समझ रहे ना? अरे नहीं बच्चे हरकत करते ना, एक तो यार दोस्ती आपस में पापा बने घूमो जहाँ बेचारे। नहीं होता है, बताओ, मैं कसम दे के पूछ लूंगा, होता है नहीं होता है? यार दोस्त आपस में पापा बने घूमते रहे ना, क्या लगा मैं तेरा पापा और वो उसका पापा, पता नहीं लगता कौन किसका दादा परदादा, क्या कनेक्शन तुम्हारा निकले। एक तो बोले तो उस वाले पापा का नहीं उठाना फोन, ठीक है? रियल वाले मॉम डैड का आपका फोन आता है तो आप बेझिझक फोन उठाइए बिना परमिशन के, ठीक है? लेकिन यारी दोस्ती के चक्कर में उठाओगे फोन जब्त कर लूंगा और बेच कर क्या खा लूंगा, उसके पकौड़े, ठीक है? चलो भाई बढ़े आगे। तो ये क्या था बेटा हमारा, ये था हमारा मोल के बारे में। हम जानते हैं सर वेट की चीज अगर हमें मेजर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, किलोग्राम यूज करते हैं। हमें अगर क्वांटिटी नंबर मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डजन को, कॉमन अपनी यूजुअल लैंग्वेज के अंदर। और अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं भैया लीटर के बारे में। समझ में आ रही बात? वैसे तो मोल के फॉर्मूले निकालने के आपके तरीके हैं 3। कितने तरीके हैं? 3। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, वो है कि मोल को कैलकुलेट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू वेट, वजन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और मोल की जो यूनिट होती है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है, वो स्मॉल n होगा। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम मोल बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है आप लोगों को? यूजुअली मॉलिक्यूलर वेट आपको कहां मिलेगा, यूजुअली मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट आपको कहां मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मेरा वाटर है H2O, बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18। कैसे कैलकुलेट किया सर, एक हाइड्रोजन का तो 1 है ना, तो 2 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। 16 तो कितना हो गया भैया, 18 हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 100 के 100% मिलेंगे जिनके एटॉमिक मास याद नहीं है कोई बच्चा ऐसा? होंगे, जरूर होंगे, मुझे मालूम है बेटा। समझ में आ रही बात? याद है तुम्हारे एटॉमिक मास? नहीं याद है? 1 से लेके 20 तक तो याद होंगे सबके, 1 से लेके 20 तक तो जनरल याद है ना, उतना ही काफी है। उससे फालतू की औकात पता है एग्जामिनर को, क्या लगे इससे फालतू भैया काम नहीं चलेगा अगर वो उससे एक्स्ट्रा। वैसे आपको मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? कुछ मॉलिक्यूलर वेट याद रखिएगा, जैसे कि NaOH का 40 हो गया, शुगर का सुक्रोज जो होता है खासकर आपका 342 हो गया, ग्लूकोज का 180 हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के कुछ के एटॉमिक मास याद रखो, जैसे यूरिया का 60 हो गया, एसिटिक एसिड का 60 हो गया, H2SO4 का 98 हो गया, आपका H3PO4 का फॉस्फोरिक एसिड का क्या हो गया, 98 हो गया, HNO3 का आपका 68 हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इस तरह से कुछ एक के एग्जांपल याद रखो। वाटर का आपका कितना हो गया, 18 हो गया, मीथेन का आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो थोड़े बहुत याद करो क्वेश्चन में, बाकी यूजुअली आपको क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चन के अंदर मिलने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए, तो अब हमने क्या निकाला, हमने ये मोल का फॉर्मूला निकाला। तो तीसरी चीज हमने क्या सीखी आज, हमने सीखी कि मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास में 18 ग्राम ग्लूकोज है, क्या है भैया, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं भैया, कैलकुलेट करने हैं। आपको मैंने क्वेश्चन दिया तो 18 ग्राम, ये क्या गिवन है भैया, ये तो वेट गिवन हो गया ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 ग्राम पर मोल होगा, याद रखना है आपको, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट n इक्वल टू वेट कितना है आपका 18, ग्लूकोज का कितना हो गया 180, इक्वल टू कितना आंसर आ गया 0.1। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? बढ़ू आगे? हाँ भाई, कोई बच्चा है ऐसा यहाँ जिसके समझ में ना आ रहा हो क्या चल रहा, बता दियो भाई। पीछे से लेके दर आगे तक सबकी समझ में बात आ रही? हाँ भाई गर्ल्स, भेजे में घुस रही बात? वैसे तो भेजा घुटनों में होता है लड़कियों का, जैसे मैंने सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? चलो
लड़कों के तो घुटनों में भी नहीं होता है। तुम्हें तो पता अंदर ही अंदर, इन्हें खुश करने वाली बात है थोड़ी, जितनी रियलिटी तो तुम्हें मालूम ही है, ठीक है। हाँ भाई, पता नहीं पता, हाँ भाई लड़कों में भी दिमाग नहीं होता, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। तुम्हारे तो कम पता, थैंक गॉड कुछ तो मालूम है। चलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब अगली जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना बेटा, अब हम उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारे सामने तशरीफ ला रही है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का नाम क्या है? मोलैरिटी। क्या नाम है भैया? मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। बस हो गया काम, आगे तुम्हारे पे चलिएगा। तो नंबर 1 क्या है? नंबर वो भी है जो भी है, अब तो मैं मोलैरिटी को नंबर 1 से करूंगा, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया? कैपिटल एम से। अगर मैं डेफिनेशन वाइज की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं? क्या बोला भाई मैंने? 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए जाएंगे, वही सॉल्यूशन की क्या कहलाई जाएगी? मोलैरिटी कही जाएगी। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो मोलैरिटी को अगर मैं फॉर्मूला में फ्रेम करना चाहूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में लेना है हमको? लीटर में लेना है। लेकिन सर अगर हमें कभी लीटर ना मिले, क्या मिल गया? ml मिल गया, तो क्या दिक्कत वाली बात है? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या आ गया? 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में हो गया? हमारा ml के अंदर आ गया। सर हम ये भी जानते हैं कि सिंस हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर सॉल्यूट के मोल है तो वेट भी किसका लेना? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेना है? सॉल्यूट का। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आ रही बात? आपको 2 चीजें दी गई हैं और आपको पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ नहीं पा रहे हो, तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करके तब पता लगाओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। केमिस्ट्री में कैलकुलेट करने की जो यूनिट है वो क्या है भैया? नंबर ऑफ मोल्स है, याद रखना है। समझ में आ रही बात? जैसे वजन को नापने के लिए किलोग्राम है, केमिस्ट्री किलोग्राम में मेजर नहीं करेगी, वो मेजर करेगी मोल्स के रेस्पेक्टिव। जैसे आप नापोगे, मेजर करोगे डजन के हिसाब से, केमिस्ट्री डजन के हिसाब से मेजर नहीं करेगी, वो मेजर करेगी आपके किसके हिसाब से? वो मेजर करेगी आपके इसके हिसाब से, मोल्स के हिसाब से। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ध्यान रखना है बेटा अपनी चीजें। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका है? ये बार बार बोल रहा हूं, ये सॉल्यूट का है। अगर ये मोल्स सॉल्यूट के हैं तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट ये भी किसके लेने हैं बच्चों? हमको सॉल्यूट के लेने हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया? ध्यान रखनी है। तो मोलैरिटी का हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में लिया जाएगा? ml में लिया जाएगा। ये फाइनल फॉर्मूला हमें यहां पर याद रखना है। 2 नंबर में 3 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोलैरिटी, तो आपको बस इतनी ही बकवास करनी है, इससे फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? ये सफिशिएंट कंटेंट है। नंबर 1 पे आपको डेफिनेशन मिलेगी, फिर उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ मोल्स का रिप्रेजेंटेशन हो, उस वैल्यू को पुट अप करके फाइनल फॉर्मूला आप यहां पर है। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर फाइनल आंसर होगा उसको डब्बे में बंद जरूर करना, अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। याद रखना मेरी बात, समझ में आ रही बात? अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसको डब्बे के अंदर जरूर बंद करना है, ठीक है? और डब्बे के अंदर जरूर बंद करना, वहां पर मेंशन करना है कि दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? क्लियर है? ये बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ कुछ चौंचले होते हैं जिनको थोड़ा सा इस्तेमाल करने से हमारे नंबर तो फालतू नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग ठंडा रहता है। मैं आपको बता दूं, कॉपी चेक होती है आपके कंटेंट से ज्यादा एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर। एग्जामिनर का दिमाग गर्म है। मान लो उसकी वाइफ ने घर से खाना नहीं दिया, उसे भगा दिया, उनको भाग यहां से। अब भूखा पेट आदमी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालो? वाइफ को तो कुछ कह नहीं सकता, क्या करेगा वो? तुम्हारी गलती ये है कि तुम उस मास्टर के पास में तुम्हारी कॉपी फंस गई। समझ में आ रही बात? तो वो बड़ा सारी कहां निकल जाएगी? आपकी कॉपी पे निकल जाती है। 15 75 31 12 15 है, 15 75। हाँ भाई देखो जरा किस किस की बाइक है भाई? बाइक बेटा साइड छोड़ के लगाया करो, कई बार बोल दिया मैंने। देखो जी जिसकी बाइक खड़ी 15 75 31 12, 2 बाइक हैं। अबे एक ही गया बाहर, बाहुबली है क्या वो? कौन याद रखेगा यार? इतना कौन याद रखे हैं? चलो खैर भाई, यहां तक समझ में आ गया मोलैरिटी। इसी के जैसा मोलैरिटी है, इसी के जैसा क्या है? मोलैरिटी, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। तो मोलैरिटी क्या है? कैपिटल एम से है, तो मोलैरिटी क्या हो गया बेटा? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना है। समझ में आ रही बात? वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम थोड़ा सा चेंज क्या कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला भाई मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 1 kg या पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये पहली ऐसी टर्म आई है जिसमें नीचे हमने क्या यूज किया, सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट यूज किया। अदरवाइज अब तक सॉल्यूशन ही चल रहा था ना, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको एक डेफिनेशन बताई थी कंसंट्रेशन में कि सॉल्यूट की क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, वही क्या कहलाई जाती है, वही आपकी कंसंट्रेशन कही जाती है। करिए भाई, स्कूटी किसकी है भाई, वो देख के आओ भाई, जरा साइड हटाओ उसे, रास्ता दो। हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये किसका हो गया भैया हमारा, ये हमारे मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसे घबराओ मत, 5-4 बार देखोगे ना समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसके क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, मैं वो क्वेश्चन बेटा जब कल आपको कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितनी सही चीज है। ठीक है, चलिएगा। तो मोलैलिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल m से। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये क्या बोला मैंने, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है भाई, किलोग्राम में लेना। सर हम तो किलोग्राम में नहीं लेते, हमारे पास तो क्वांटिटी किस में आ गई, ग्राम के अंदर आ गई। तो ग्राम के लिए ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉल्यूट इनटू क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W मैंने बनाया है, मतलब जो कि सॉल्वेंट के वेट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, आप चाहें तो अपना नोटेशन खुद का यूज कर सकते हैं, कैपिटल M यूज कर सकते हैं, स्मॉल m यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। सारी बात समझ में? जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला लिखा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा W ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, MW क्या है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से बेटा आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कब? अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लेकर के। समझ में आ रही बात आपके? क्योंकि आपको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। 2 नंबर में मोलैरिटी पूछ ले, 3 में, 2 में पूछे चाहे 3 में पूछे, जो कंटेंट मैंने अभी पीछे लिखा है वही लिखना है एज इट इज। 2 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में। अब एग्जामिनर इतना बड़ा पागल तो नहीं 5 नंबर में देगा उसको। आ रही बात समझ में? तो या तो वो 2 में पूछेगा या 3 में सिंगल में, या फिर 5 नंबर में तुम्हें 2 या 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे देगा बोलने के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उसमें कहा कि आप मोलैरिटी भी एक्सप्लेन करो, आप मोल फ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करो और आप मोलैलिटी भी एक्सप्लेन करो। 3 आ गए, तो कुल मिला के आपका जो भी आए, एक टर्म अगर आपको मिल गई मोलैरिटी, तो आपका कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो बस पूरा यही भर के आना है। आलतू फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको यह मालूम होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या लिखने वाले हैं, उससे ज्यादा यह जरूरी है कि आपको क्या नहीं लिखना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिएगा। तो ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, अगेन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, स्मॉल w बना दिया, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, इनटू में क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इस बार किसमें लिया हमने, ग्राम के अंदर, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई यहां पर आ गया 1000। तो ये हमारे मोलैलिटी का फाइनल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। किस चीज का फर्क है, यहां पर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया गया है और यहां पर क्या लिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है। बाकी सब कहानी क्या है बेटा, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है। तीसरी जो टर्म आती है यहां पर, इसमें मोल को लेकर के, वो आती है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या आती है भैया, मोल फ्रैक्शन। तो अगली जो टर्म है हमारी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा मोल फ्रैक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर वही कहानी जो मैंने आपको कल दोहराई थी, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, 2। कौन कौन से, एक होगा सॉल्यूट, एक क्या होगा, सॉल्वेंट। मान लो मैंने सॉल्यूट को क्या मान लिया, B मान लिया, सॉल्वेंट को क्या मान लिया, A मान लिया। सर हम तो सॉल्यूट को A मानने वाले थे, आपने B क्यों मान लिया? तो भाई आपकी बुक ने सॉल्यूट को B माना है, इसीलिए मैंने आपको B मान लिया। तुम अगर A मान लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? तो ये क्या बोला मैंने, सॉल्यूट आपका क्या हो गया, B हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, A हो गया। तो उस सॉल्यूशन के अंदर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मोल का कितना फ्रैक्शन मौजूद है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही बात? इस सॉल्यूशन को बनाने में जो हमने सॉल्यूट के मोल इस्तेमाल किए, मान लो वे क्या हो गए, NB हो गए, हाँ या ना? अरे हो गए, नहीं हो गए? सॉल्वेंट के जितने भी मोल इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, Na बोलेंगे, हाँ या ना? अगर मैं इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के जो टोटल मोल है उसकी बात करता हूं NT, तो वो Na प्लस NB के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये भी मोल्स है ये भी मोल्स है, तो दोनों को ऐड किया जा सकता है ना भाई। 2 किलो प्याज है, 1 किलो टमाटर है, दोनों को मिलाकर के 3 किलो सब्जी बोल सकता हूं। अरे बोल सकता हूं, यूनिट सेम है। अब ऐसा तो है नहीं है कि भैया 2 लीटर दूध लाया, 1 दर्जन केले लाया, 3 किलो प्याज लाया, दोनों को मिला के कहने लगा भैया 3 दर्जन अटरम सटरम जो भी मिला के बन गया होगा, कुछ तो बनेगा, 3 दर्जन बन गया। ऐसा तो नहीं होता ना।
तो यूनिट क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ध्यान से सीरिया, तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं भैया, Na प्लस Nb। इस टोटल मोल में ए के कितने मोल है, सॉल्यूट के कितने मोल है, वो उस सॉल्यूट की क्या हो जाएगी, मोल की फ्रैक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी टोटल में भाई एक कंपनी आप लोगों ने खड़ी करी, 10 लोगों ने मिलकर कंपनी को खड़ा किया, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, सबने अपने अपने हिसाब से उसमें क्या लगाया, कंट्रीब्यूशन लगाया। अब टोटल कंपनी की वैल्यूएशन मान लो 100 करोड़ की है, कितने की है भैया, 100 करोड़ की टोटल कंपनी की वैल्यूएशन हमने लगा ली 100 करोड़ की है। तो क्या जो 10 आदमी ने सबने 10-10 करोड़ बराबर दिए होंगे क्या, नहीं, सबने अलग अलग दिए होंगे। अब जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा उसका शेयर, उसका कंट्रोल उस कंपनी में उतना ही ज्यादा रहने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने कितना दे दिया, 60% के मतलब जो वो है वैल्यूएशन है उसकी, वो एक सिंगल पर्सन ने दे रखी है, तो उसके पास में उस कंपनी का कितना अधिकार होगा, मैक्सिमम अधिकार तो उसी का ही होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा। अब 60 अब आप बोलोगे सर दूसरा वाला 80, भाई 60 तो 50 से ऊपर हो गया तो मैक्सिमम तो यही हो गया ना, अब और तो इससे कम ही कंपनी निकलेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल 10 करोड़ में से, टोटल 10 करोड़ में से 6 करोड़ अकेले उस बंदे के लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? या 100 करोड़ में से 60 करोड़ अकेले उस बंदे के लगे हुए, तो उस बंदे का फ्रैक्शन टोटल कंपनी में कितना हो गया, 60% का हो गया। यही सेम कहानी कहां है भाई, यही सेम कहानी यहां पर है। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। तो अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या एक्स बी नहीं होगा क्या? अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा तो क्या वो एक्स ए नहीं होगा क्या? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर, टोटल मोल में इस बी के कितने मोल हैं वो इस बी की मोल फ्रैक्शन होगी, हाँ या ना बोलो भाई, अरे बोलो, नहीं आ रही समझ बात? टोटल मोल में बी की जितने भी मोल होंगे वो उस बी की ही मोल फ्रैक्शन कही जाएगी। अगर मुझे ए की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल मोल में ए के जितने भी मोल होंगे वो इस ए के मोल फ्रैक्शन होंगे, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात? अगर मैं 1 + 2 को ऐड कर दूं क्या हो, अगर मैं 1 और 2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि मेरे खाज उठ गई। आ रही बात समझ में? ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब खाज उठने के नतीजे हैं। कल खाज उठी जी मोल, भाई एक आधे टर्म ढूंढ के कर देते काम को। समझ में आ रही बात? तो खाज उठ गई, यहां तक के कर दिया, सबर नहीं आया सब इन्हें साइंटिस्टों को, लोगों हो ठल्ली पड़े हम, क्या करो है, फिर उठ गए हमारे खाज, क्या करो, काम करो। अब 1 + 2 को क्या लगा, हम ऐड कर दे भाई, आजा। अब 1 + 2 क्या है हमारा, XA + XB होगा कि नहीं होगा? XA की वैल्यू क्या है, Na/NT, अरे है क्या? XB की वैल्यू क्या है, NB/NT, आया ना? NT कॉमन, अरे एंटी कॉमन आ गई, मतलब आ गई। तो ये क्या हो गया, Na + NB हो गया, और Na + NB भी किसके बराबर है, आंटी के बराबर है, आ गई। तो ध्यान सुनिएगा, XA + XB की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 1 के बराबर। नहीं आ रही समझ में बात? आंटी से आंटी काट दी हमने, आंटी पुलिस बुला ले, हमारा घाट बिगाड़े, जब हमने आंटी को आंटी से कटवा दिया। आ रही समझ बात? तो क्या हो गया, कट गई नहीं आंटी से आंटी, तो क्या आंसर आया, 1 आया। इसका मतलब समझिएगा, ये वही तो है कि कंपनी में अगर 50 लोगों ने भी पैसा दिया है तो सबका मिलकर 100% ही कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? वही तो यहां पर है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। उन दोनों को मिला करके जो टोटल मोल फ्रैक्शन सबकी मिलकर के आएगी वो आएगी 100%। दैट मींस उसको मैंने क्या माना, 1 माना। तो अगर मैं यहां से आपको सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कभी पूछने लगूं और मुझे क्या मिल गया, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो 1 - XA यहां पर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास में चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें शुगर के जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.2। तो बताओ वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? अब आप ज्यादा लंबे छोड़ी कैलकुलेट मत करने लग जाना, आपको मालूम है कि टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, एक का वैल्यू आपको कितने मिल गए, 0.2, तो रिमेनिंग कितना आ गया, 0.8 आंसर आ गया। नहीं आ रही समझ बात? तो ये आपका क्या था बेटा, ये था आपका मोल फ्रैक्शन। बेटा लास्ट जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का नाम है भैया नॉर्मेलिटी। क्या नाम है बच्चों, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बोले तो कैपिटल N इसको हम बोलते हैं, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये लास्ट है, 1-2 मिनट फालतू लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वैसे भी शुभम सर का 3:15 से मैंने पता कर लिया, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं छोड़ दूंगा टाइम से, ऐसा छोड़ूंगा कि आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-5 के करीब, 15 बज के 5 मिनट में छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? अब इधर ध्यान सुनिएगा, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से कंपेयर करके पढ़ना है, 2 मिनट के लिए जरा इधर ध्यान दें। ये हमने क्या लिया बेटा यहाँ पर, ये हमने ले ली मोलैरिटी, कोई दिक्कत वाली बात? मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भैया, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस
क्योंकि हमारा काम है कॉपी पेस्ट करने का, हम है नकलची बंदर। आइएगा, ये हमने उठाकर क्या रख दिया, ये हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया। ये सर आपने क्यों रखा उठाकर? यहाँ पर आपको एक जादू करने वाला हूँ, और वो जादू क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने यहाँ पर मोल्स रखा ना, इस मोल्स को काट दिया और इस मोल की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट लिख दिया। क्या लिख दिया भैया? इक्विवेलेंट। बाकी सब चीजें सेम है। समझ में आ रही बात? ये भी नॉर्मेलिटी भी खाज का नतीजा है। मोलरिटी से काम चल रहा है आगे क्या लगा, इसका नाम हो गया भाई। मैं भी करूंगा कुछ अलग से, क्योंकि अगर मैंने कॉपी करी तो मेरा नाम नहीं आएगा। क्या करना मुझे? अलग करते हैं। तो भैया जैसे वजन को नापने के लिए सिर्फ किलो का यूज नहीं करते, क्विंटल का भी यूज करते हैं, टन का भी यूज करते हैं। और देसी एक मेजरमेंट देसी है, क्या है वजन को नापने की? क्या है वो? धड़ी करते हैं। अरे क्या धड़ी है, 10 धड़ी ला, 10 धड़ी का कट्टा है, नहीं है? तो धड़ी तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। बताओ अगर कहीं लिखा हो, हमने बना रखा। इंडियंस है ना, तो खास तो थोड़ी सी हमारे भी उठती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके कुछ ज्यादा उठ गए। इन्होंने क्या कहा, कहने लगा भैया वजन को नापने के लिए मोल थोड़े कैलकुलेट करेंगे, हम तो इक्विवेलेंट भी करेंगे। तो तुम मोल्स इस्तेमाल करोगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? अब ध्यान सुनना। अब मोलरिटी का इतना देख के इसने कॉपी। आपने वो मीम देखा ना मिस्टर बीन का? मिस्टर बीन बैठा रहता है बराबर में, एक इधर बैठा रहता है, तो वो इधर कुछ लिख रहा है, तो मिस्टर बीन उसे देख के ऐसा करके कुछ लिखता रहता है। वही सेम कहानी चल रही है यहाँ पर। इसने कहा, कहने लगा मैंने इतना कर लिया, दूसरे वाले ने बोला, कहने लगा मैंने भी इतना कर लिया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब इसे कहा, कहने लगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल। इन्होंने कहा पहले तू निकाल, तेरे तो कॉपी करना मुझे। कहला ठीक है, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लगा अच्छा ये बात है? क्या लगा तो इधर को आ जाओ। तो यहां पर मैंने बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। लो भैया बिल्कुल सेम सही है। इसने क्या बोला कि मैं मॉलिक्यूलर वेट लूंगा, इसने क्या बोला कि मैं इक्विवेलेंट वेट लूंगा। अब ये तो आके यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लोग किसे जानते हैं? लोग तो इसे जानते हैं ना। अगर मैंने बोला तुम्हारे से क्या है भैया कि 2 धड़ी आटा ले आओ, मतलब कितना हो गया? मैंने तो नहीं कहा कि तुम केजी में कन्वर्ट करो, लेकिन तुमने किया। समझो बात को, मैंने तो नहीं कहा ना कि तुम केजी में कन्वर्ट करो, लेकिन तुमने किया ना, क्योंकि मोस्ट कन्वीनियंट आपके सामने क्या है, यही है। अब इस भाई साहब ने चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के बाद में, लोग तो जानते हैं अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वेट को ही है ना, तो इसने कहा कि अल्लाह भाई ऐसा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या करें, एक काम करते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है इसको ही सॉल्व कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट को उसने सॉल्व किया किसके रेस्पेक्टिव, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइडेड कर दिया n फैक्टर से। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मैंने कहा, मैंने क्या बोला कि मेरे पास में क्या है भैया, मेरे पास में 10 किलो आटा है। क्या है? 10 किलो आटा, और मुझे उसे धड़ी में कन्वर्ट करना है। तो 10 किलो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? 5। ये वो फैक्टर है जो कि मैंने कन्वर्जन के लिए रख रखा है। समझ में आ रही बात? सेम कहानी कहां है, यहां पर है। मुझे किलो मालूम है ना, वेट मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, मुझे धड़ी में कन्वर्ट करना, तो जो भी होगा उसको कोई ना कोई फैक्टर तो मौजूद होगा ना, तो उस फैक्टर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस आगे की कहानी यहां पर हमारी ऐसे चलती हुई नजर आएगी। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताया था क्या? किसमें था हमारा? लीटर में। तो अब मैं किसका फॉर्मूला ले लेता हूं भैया? नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें हो गया? लीटर में हो गया। ठीक है सर, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोल कर लिखता हूं, तो ये मैंने क्या बोला? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा, आया ना, इनटू में क्या आ गया? वॉल्यूम इन ml, और ऊपर क्या ले लेता हूं मैं? 1000 ले लिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इधर मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट को अगर खोलकर लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अबे लिखा जाएगा नहीं, इनटू में क्या आ गया? वॉल्यूम किसमें ले लिया मैंने? ml में, और मल्टीप्लाई हो गया 1000। सेम चल रहा, नहीं चल रहा? इसीलिए मैं दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूं। उसके बाद में क्या है, अब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना ना। सिंस हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर अभी बताऊंगा क्या होता है, डोंट वरी। तो ये अगर मैं इस वैल्यू को कहां पुट कर देता हूं? यहां पर पुट कर देता हूं, तो मेरा नया फॉर्मूला क्या बनेगा कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बना के नहीं बना? और इनटू में क्या जाएगा? नीचे n फैक्टर, वो कहां पहुंच जाएगा? वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम तो पहले से मौजूद है ml में, और भैया 1000 यहां पर क्या है? ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब कलाकारी देखिए यहां पर क्या है, यही तो फॉर्मूला यहां है, और यही फॉर्मूला सर, वेट मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम, और ये 1000। ये मोलैरिटी हुआ कि नहीं हुआ, देख करके बताओ जरा। हुआ नहीं हुआ? तो नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है,
नॉर्मेलिटी में आपने क्या किया, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया भैया, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात आपके। तो नॉर्मेलिटी का कोई नया चौंचला नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोलैरिटी निकालने अगर तुम्हारे पास आती है, बस एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। सर एन फैक्टर कैसे निकलते हैं, अगर आपके सामने एसिड है जितने H पॉजिटिव वो डोनेट कर सकता है, वो उसका एन फैक्टर हो गया। जैसे H2SO4 में कितना हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं, 2, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। H3PO4 में 3, HCl में 1। बेस के लिए जितने OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है, NaOH के लिए 1, KOH के लिए 1, MgOH होल ट्वाइस के लिए 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 3। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। इस तरह से सर कोई हमें सोल्ट दे दिया NaCl, तो या तो कैटायन या एनायन, इनके ऊपर टोटल कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, टोटल जो भी इनके ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगा, आपके एन फैक्टर के बराबर होता है। समझ में आ रही बात। बेसिकली आपको बता दूं, एन फैक्टर 1 या 2 के इर्द गिर्द ही आपकी कहानी घूमती है, या तो HCl, H2SO4, NaOH, इनके आसपास ही कहानी आपकी घूमती हुई नजर आती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि सारी कहानी आखिरकार होती क्या है। बोलो भाई यहां तक समझ में आएगी नहीं आए बात, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्या था बेटा, ये थे हमारी नॉर्मेलिटी को लेकर के। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो टर्म हमने आज पढ़ी है, क्या वो आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बड़ा कौन है, नॉर्मेलिटी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बड़ी होगी कि मोलैरिटी बड़ी होगी? अब नॉर्मेलिटी होगी भाई, मोलैरिटी में तो मल्टीप्लाई करके तब नॉर्मेलिटी है ना। अच्छा याद करो, नानी और मम्मी दो चीजें होती हैं भाई, मम्मी और नानी। एक तो आपकी मम्मा होती है, एक आपके नानी होती है। नानी बड़ी होगी कि मम्मी बड़ी होगी? आपकी नानी होगी ना। तो N फॉर नानी और M फॉर मम्मी, तो नानी क्या है, बड़ी है किससे, मम्मी से। कहानी खत्म भैया, पैसा आ जाओ। क्वेश्चन क्यों बताया मैंने आपको, कल जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें दिया जाएगा कि 3-4 तरह के सॉल्यूशन दे दिए और पूछा जाएगा कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है। अब कुछ मोलैरिटी में गिवन होंगे, कुछ नॉर्मेलिटी में गिवन होंगे, तो आपको सबको सेम उसमें सेम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप कैलकुलेट करेंगे। यहां तक बात बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आई बात? आवाज नहीं आई? आ रही बात समझ में? क्या करना है, इसका वो ले लो भैया, स्कैन कर लो। इसको क्या करना है, नोट्स को स्कैन करो भैया। मैसेज नहीं करे आप लोगों ने मुझे कल जाके, ग्रुप में ऐड नहीं होना, हो जाओ भाई। नंबर यार 8171 वाला बाहर बोर्ड पे लिख रहा, उसे कॉपी करके मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? हाँ भाई, टेलीग्राम की आईडी बनानी मस्ट है। समझ में आ रही बात? तुम मैसेज कर देना मुझे, तुम नंबर से आईडी बनाओ, तो अपने नंबर से आईडी बना के मेरे वाले नंबर पे, टेलीग्राम पे भी वही नंबर है कोचिंग वाला, और व्हाट्सएप पे भी वही नंबर है, दोनों पे मैसेज कर दो। आप व्हाट्सएप पे भी ऐड हो जाओगे और टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, और ये फाइल खोलकर देखते रहना अपना, कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बस भाई लटकू रे, बाद में पूछ लिया एड्रेस, पहले अपना काम करो ना, स्कैन कर लो अपना। आज के मुख्य समाचार हमारे क्या हुए भैया, समाप्त हुए। नमस्कार।